मौजूदा संकट के केंद्र में सीमा पर हुई कई घटनाएं हैं। भारतीय क्षेत्र में बांग्लादेशी सेना की घुसपैठ लगातार बढ़ती जा रही है और अब ये और भी ज्यादा बेखौफ हो गई है, जिसमें अक्सर सशस्त्र कर्मी शामिल होते हैं। इन घुसपैठों ने अवैध प्रवास और तस्करी की गतिविधियों में वृद्धि के साथ नई दिल्ली में चिंताओं को बढ़ा दिया है। आग में घी डालने का काम करते हुए ऐसी खबरें आई हैं कि मानव रहित हवाई वाहन, जिनके बांग्लादेशी होने का संदेह है, सीमा पर संवेदनशील भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों पर निगरानी कर रहे हैं। ये ड्रोन उड़ानें एक महत्वपूर्ण वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है, जिससे बांग्लादेश के इरादों और क्षमताओं के बारे में चिंताएं पैदा होती हैं। भारत ने इन उकसावे वाली कार्रवाइयों पर बांग्लादेश के साथ कड़ा विरोध दर्ज कराया है और ऐसी गतिविधियों को तुरंत रोकने की मांग की है। हालांकि ढाका की प्रतिक्रिया असंतोषजनक रही, जिसमें इनकार और जवाबी आरोप लगाए गए हैं। जवाबदेही की इस कमी ने दोनों देशों के बीच विश्वास को और कम कर दिया है और दरार को गहरा कर दिया है। ढाका से आने वाले कई उग्र बयानों ने इस अस्थिर माहौल में और भी आग लगा दी है। बांग्लादेश के उच्च पदस्थ अधिकारियों ने परोक्ष रूप से धमकियां दी हैं, जिसमें अगर भारत उनकी शिकायतों का समाधान करने में विफल रहता है तो संघर्ष की संभावना का संकेत दिया गया है। ये घोषणाएं, जो अक्सर आधिकारिक माध्यमों से की जाती हैं और राज्य नियंत्रित मीडिया द्वारा बढ़ा चढ़ाकर पेश की जाती है, नई दिल्ली में खतरे की घंटी बजा रही है। भारत ने अपनी ओर से संयमित लेकिन दृढ़ रुख बनाए रखा है। शांतिपूर्ण समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए नई दिल्ली ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के किसी भी उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगी। भारतीय रक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और सीमा सुरक्षा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त सैनिकों को भेजा गया है। इस नाजुक संतुलनकारी कार्य के लिए कुशल कूटनीति और इसमें शामिल जोखिमों की स्पष्ट समझ की आवश्यकता है। गलत अनुमान लगाने की संभावना ज्यादा है और एक छोटी सी घटना भी नियंत्रण से बाहर हो सकती है, जिसके दोनों देशों के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। भाग 4, इस्लामाबाद और अंकारा का साया। आग में घी डालने वाले बाहरी किरदार। भारत बांग्लादेश गतिरोध को अलग थलग करके नहीं देखा जा सकता है। बाहरी किरदार तनाव बढ़ाने में भूमिका निभा रहे हैं। पाकिस्तान इस स्थिति का फायदा उठाने का मौका देख रहा है। इस्लामाबाद का बांग्लादेश में भारत विरोधी तत्वों को गुप्त समर्थन देने का इतिहास रहा है। तुर्की भी इस समीकरण में एक कारक के रूप में उभरा है। अंकारा के बढ़ते संबंध नई दिल्ली में चिंताएं पैदा कर रहे हैं। तुर्की द्वारा बांग्लादेश को सैन्य हार्डवेयर की आपूर्ति ने संतुलन बिगाड़ दिया है। बाहरी किरदारों की भागीदारी स्थिति में जटिलता जोड़ देती है। भारत को एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। भाग 5, पूर्व के संरक्षक। बांग्लादेश सीमा पर भारत की रणनीतिक संपत्ति। भारत के पास पूर्वी हिस्से में महत्वपूर्ण सैन्य संपत्ति है। कोलकाता में मुख्यालय वाला पूर्वी कमान बांग्लादेश के साथ सीमा की रक्षा करता है। सीमा पर एयरबेस की श्रृंखला रणनीतिक रूप से तैनात है। ये अड्डे भारतीय वायुसेना को तेजी से जवाब देने की क्षमता देते हैं। घने जंगल और चुनौतीपूर्ण इलाकों में विशेष पर्वतीय युद्ध इकाइयां तैनात हैं। भारत के पास मजबूत खुफिया जानकारी इकट्ठा करने वाला तंत्र भी है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का इस क्षेत्र में काम करने का लंबा इतिहास है। भाग 6, संयम और बातचीत का आह्वान। उपमहाद्वीप में शांति सुरक्षित करना। भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ता तनाव गंभीर चिंता का कारण है। जबकि दोनों देशों का शांति और स्थिरता बनाए रखने में निहित स्वार्थ है, फिर भी स्थिति अत्यधिक अस्थिर बनी हुई है। अपने रणनीतिक उद्देश्यों के लिए स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे बाहरी किरदारों की भागीदारी जटिलता की एक और परत जोड़ती है। आगे का रास्ता बातचीत और कूटनीति है। भारत और बांग्लादेश दोनों को संयम बरतना चाहिए और ऐसे किसी भी कार्य से बचना चाहिए जिससे स्थिति और बिगड़ सकती है। संचार के माध्यम खुले रखे जाने चाहिए और शांतिपूर्ण तरीकों से वैध चिंताओं को दूर करने के प्रयास किए जाने चाहिए। तनाव कम करने में अंतरराष्ट्रीय समुदाय की भूमिका है। पड़ोसी देशों, क्षेत्रीय संगठनों और वैश्विक शक्तियों को दोनों पक्षों से टकराव के बजाय बातचीत का रास्ता चुनने का आग्रह करना चाहिए। इस स्थिति को नियंत्रण से बाहर होने देने के लिए दांव पर बहुत कुछ लगा है। दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता का भविष्य इस पर निर्भर हो सकता है।